जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्या सीए फाउंडेशन में ग्रेस मार्क्स आईसीएआई प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 में कितना मार्क्स मिल सकता है, ग्रेस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में कुछ लाइव प्रूफ भी जानेंगे, ताकि कुछ बच्चे का डाउट आ रहा है, डर लग रहा है कि क्या होगा उनके साथ, वो सारा डाउट क्लियर हो। इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, क्या सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है, क्या उसमें आईसीएआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है? इसका जवाब है जी हाँ। ग्रेस मार्क्स कहते हैं किसको है? मान लेते हैं कि आपको कुछ मार्क्स आ रहा है, चाहे एग्रीगेट में कम हो रहा है या पेपर में कम हो रहा है, कि किसी पेपर में पास करने के लिए 40 नंबर, तो ऐसे केस में ग्रेस दे करके उस बच्चों को पास कर दिया जाता है। क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? आपसे सारे एग्जाम में ग्रेस मार्क्स कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस सब के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सभी बच्चे लिखे। और रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप सभी बच्चे का रिजल्ट आपके फेवर में हो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना है। पिछले बार भी सितंबर 2024 में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 1 से 2 क्वेश्चन में गलती था, उसके बाद में मैथ्स पेपर में तो कितना ग्रेस मार्क्स मिला आईसीएआई के हिसाब से। एक में मिस्टेक रहा तो 1 नंबर सभी बच्चे को दिया गया। जो अटेम्प्ट किए नहीं किए वो मैटर ही नहीं किया। मैथ्स और इको पेपर में ऐसा मैटर नहीं करता है अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होता है या ऑप्शन में। तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स पेपर में एक भी क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक नहीं था, तो किसी को ग्रेस मार्क्स इस बेसिस पे नहीं दिया गया। सिंपल सा बात है। तो इस बार कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैथ्स और इको पेपर में? देखो, जो कि सभी बच्चे को मिले। देखो, मैथ्स और इको पेपर में, मैथ्स में इस बार भी बच्चे 2 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिस्टेक है। इस बेसिस पे 1 से 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। आईसीएआई के हिसाब से मान लेते एक ही क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो 1 नंबर, और 2 उनके हिसाब से 2 में मिस्टेक होगा तो 2 नंबर। यानी कि जनवरी 2025 मैथ्स पेपर में 1 से 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स सभी बच्चे को देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बच्चों, इस बात पे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा इको पेपर में भी बच्चे बोल रहे थे उनके हिसाब से 1 नंबर में मिस्टेक है, एक क्वेश्चन में किसी में मिस्टेक है तो 1 मार्क्स वहां देखने को मिल सकता है। यानी कि 0 से 1 नंबर इको पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आईसीएआई को लगता है कि इको पेपर में भी मिस्टेक है, देन 1 नंबर दे देगा। 1 में मिस्टेक होगा 1, 2 में मिस्टेक होगा 2 मार्क्स मिल सकता है। और इसके अलावा अकाउंट्स पेपर, तो अकाउंट्स पेपर में शायद 15 नंबर के क्वेश्चन में मिस्टेक था। मिस्टेक तो था, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन, कुछ ऐसा वर्ड है फर्स्ट पॉइंट पढ़े ही नहीं, सही बना दिए। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिए उनके केस में ज़्यादा मिस्टेक हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? मेरे हिसाब से स्टेप मार्क्स कैसा वो बनाए हैं, इसके अलावा कुछ ग्रेस मार्क्स 1 से 5 नंबर तक का देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस बेस पे आईसीएआई इसको समझ रहा है। यानी कि बच्चा पूरा सही बना दिया, लेकिन उस क्वेश्चन इंटेंशन क्या था बच्चे का? मान लेते हैं बच्चा पूरा सही, क्या इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है? जो बच्चा सही बनाया होगा प्लस साथ में स्टेप मिला करके मिलने के लिए मिल सकता है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे चीज में स्टेप प्लस ग्रेस देखा जाता है। आपको मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स और इको में कोई स्टेप नहीं। इसके अलावा अकाउंट्स और लॉ में आपको स्टेप मार्क्स मिलता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। ज्यादातर केस में कोई भी 3 पेपर एनी 3 पेपर 200 या उससे ज्यादा मार्क्स रहता है। कोई एक पेपर में 40 या उससे कम मार्क्स आता रहता है। ऐसे केस में 40 मार्क्स आ गया तो आप पास करेंगे, लेकिन उससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम है तो ऐसे केस में ग्रेस दे करके बच्चे को पास कर दिया जाता है। कोई ये कंफर्म नहीं है कि सभी को मिलेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस बन जाता है। इसके अलावा आप सारे पेपर में पास हो रहे हो, मानो 1 2 3 चारों पेपर में 40 से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन एग्रीगेट 197 198 199 आ रहा है, तो ज्यादा चांसेस है ऐसे केस में ग्रेस दे करके पास कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका उल्टा भी, जैसे कि आपको एग्रीगेट हो रहा है लेकिन कोई एक पेपर में, यानी कि 200 नंबर हो रहा है चारों पेपर मिला करके, कोई एक पेपर में 1 नंबर से 3 नंबर से कम हो रहा है, तो ऐसे केस में चांसेस रहता है ग्रेस दे करके पास कर दिया जाता है। ये बच्चे को लॉ में कितना मार्क्स है? 34 मार्क्स है लॉ में। कितना है? 34। ऐसे तो वो फेल कर गया, 40 नंबर चाहिए था। और हाँ, मैं बता दूं, उस समय लॉ में किसी क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं हुआ था। अब देखो, इसको पेपर 1 में 75, पेपर 2 में 40, पेपर 3 में 63 और पेपर 4 में कितना है? 75। ऐसे केस में इसको 6 नंबर का सीधा ग्रेस दे दिया, क्योंकि 3 पेपर इनका अच्छा था। एक पेपर में 2 3 4 नंबर से कम होता है, तो मैं क्या बोला, चांसेस ज्यादा हो जाता है। थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी मैटर करता है, और भगवान जी सबका आशीर्वाद मिल जाएगा, मम्मी पापा का, तो आप अच्छे मार्क्स से जरूर पास करोगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। वीडियो क्या करना है? शेयर करना है।